जब पहली बार सामने आती हैं तो झालावाड़ बारां सीट, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में हैं, उस सीट को लेकर के बात करती हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। मतदान केंद्रों पर क्या अभी तक की तस्वीर है वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जरा सुशांत के पास लिए चलते हैं। सुशांत, हालांकि उस सीट को लेकर के भी बात करेंगे क्योंकि मतदान केंद्र के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन आप जरा एक चीज और बताइए, क्योंकि जब वसुंधरा राजे का जिक्र आता है तो पूरे प्रदेश की छवि, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बीजेपी की एक बड़ी कद्दावर नेता, लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर देखा गया कि वो झालावाड़ बारां सीट पर ही आकर के सीमित हो जाती हैं। पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही कैंपेन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वसुंधरा जो है वो झालावाड़ बारां सीट पर ही फोकस करती हैं क्योंकि उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी अभी जब वोट किया तो उसके बाद भी झालावाड़ बारां सीट की ही बात कर रही हैं वो। अभी चर्चा का विषय था कि कैसे भाजपा की इतनी बड़ी नेता जो झालावाड़ तक सीमित हैं, बाहर चुनाव प्रचार करने के लिए वो नहीं जा रही हैं, और उसके कई कारण बताए गए। एक तो ये कहा गया कि चुनाव को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है वसुंधरा राजे ने, जैसा कि 2009 में वो कोशिश कर रही थी दुष्यंत के लिए, जब कांग्रेस की 20 सीटें आई थी, 4 सीटें भाजपा की थी, एक निर्दलीय जीत कर आए थे उस चुनाव की तरह। हालांकि ये भी है कि सबसे बड़ी जीत होगी वहां पर दुष्यंत की। जिस तरीके से उर्मिला जैन का चुनावी माहौल दिखा है उतना प्रभावी नहीं रहा है, लेकिन ठीक इसी तरह से अशोक गहलोत के लिए भी कहा जा रहा है कि वो इस बार जालोर सिरोही की जो सीट है अपने बेटे के लिए, वैभव गहलोत के लिए, वहां बंद कर रह गए हैं। जैसा चुनाव प्रचार उनको करना चाहिए था सभी सीटों पर, वैसा नहीं कर पाए। लेकिन ये दोनों सीटों के कहें समीकरण जो हैं उससे अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। दोनों के परिणाम जो है उनके आने वाले दिनों का सियासी कद भी तय करने वाले हैं और उन दोनों के बेटों का भविष्य भी तय करेंगे। और हमारे साथ एक बार महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कई दिग्गजों की दाव इस वक्त साफ जो है साफ पर लगी हुई है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आप वोट करने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन वापस से आपकी सीट का ही जिक्र कर लेते हैं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। सुशांत, एक चीज बताइए, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के अंदर वोटिंग परसेंटेज में फर्स्ट फेज के अंदर अंतर दिखाई दिया था। ग्रामीण इलाकों के अंदर वोटर्स बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम जहां पर खड़े हैं वो भी थार का एक गांव है, ग्रामीण इलाका है, रविंदर सिंह भाटी का। मैं जरा रोक रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं। जिसका कोई लिंक नहीं है, प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटी को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़े देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी, हमें चुनाव लड़ना है जो देश में इश्यू है। इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू हमारे मेन वो है देखो, और उसको खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। सर सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। इस मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा। तो किन मुद्दों को लेकर वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत। सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, अपनी बात यहाँ पर आप रखिएगा, जो सहयोगी शुभेंदु ने सवाल किया था, लेकिन मैं इसमें एक सवाल और जोड़ रही हूँ। और सवाल ये कि एक तरफ अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री मोदी सरीखे जो नेता हैं, नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन इसी के बनिस्बत हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम जो सीटें लाएंगे वो बीजेपी से ज्यादा लाएंगे।
तो आपको क्या लगता है जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों का क्या जनता के बीच में असर पड़ता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार राजस्थान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा स्थानीय मुद्दों की बात हुई है। जो है धर्म के कार्ड की बजाय जाति का कार्ड जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी दिखा है। अलग अलग सीटों के लिहाज से स्थानीय इश्यूज़ पर इस बार वोटिंग हो रही है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं एक गांव में हूं और आप ग्रामीण मतदाताओं की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों से अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं। और पहले एक तस्वीर देख लीजिए कि कैसे अभी जो है 7:30 का वक्त है, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर कतारों में लगना शुरू हो गए हैं। और ये सारे जो है रविंदर सिंह भाटी के गांव के लोग हैं। रविंदर सिंह भाटी का भी इंतजार हो रहा है, 8 बजे तक वो आएंगे। क्या इश्यू है जो दिमाग में चल रहा है वोट डालने से पहले? दिमाग में वोट देना चला भी क्या चला है? क्या मुद्दे हैं, यहाँ की समस्याएं क्या? मुद्दा को समस्या तो सब है ही, सब समस्या कई है। पानी है नहीं और रोड है नहीं, कोई शिक्षा और कोई सुविधा है नहीं, समस्या ही समस्या है। पहले चलती जाए समस्या चले रही है ना, मैं चलना पड़ा। समस्याएं ही समस्याएं हैं, लंबी लिस्ट है। क्या वोट डालने से पहले दिमाग में चल रहा है, किन इश्यूज पे वोट डालने वाले हैं आप इस बार? इस युवा नेता रविंद्र सिंह पार्टी जुझारू नेता है। ऐसा हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी है नहीं, रोजगारी है नहीं, इसलिए रविंद्र सिंह वास्ते से बहुत उम्मीद है। पार्टी से उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह। क्या यहाँ की अगर बात करें, बाड़मेर जो जैसलमेर लोकसभा सीट है सीमा से सटा हुआ है, गांव में अभी तक विकास उस तरीके से पहुंच नहीं पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा। हाँ जी, गांव में विकास एक बड़ा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लोग तरस रही है पानी के लिए। मूलभूत कुछ सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, टावर नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख लो, लास्ट बॉर्डर भी है इलाका। ये तो ठीक है, लोग मजबूत है इसलिए जबरदस्ती चल रही है, बाकी मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। हर बार जब चुनाव होते हैं आप मांग करते हैं लेकिन काम नहीं होता। नहीं होते, हम वोट लेके चले जाते हैं, वापिस उसका चेहरा भी नहीं बताते कि कैसे, देखने को नहीं मिलता। देखने को उस आदमी को तरस रही है, आप वापिस आते भी नहीं है। तभी वोट आता है तभी लोगों को झांसा दे के लेके चले जाते हैं। ये हालत है हमारी। जीतने के बाद जो नेता वापस कभी देखा ही नहीं 5 साल के बाद। तभी तक इलेक्शन होता है तब आता है वापस, ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं है। अभी देखो ना, आप यहाँ बूथ में लाइट भी नहीं है। पानी तो ठीक 1500 रुपये टैंकर का लगता है एक का। बिल्कुल, आप एक वानगी देखिए कि कैसे इस इलाके में जो कहें कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मतदान केंद्र पर बिजली की व्यवस्था जो है होनी चाहिए थी, लेकिन लाइट अभी नहीं है, लाइट का कट है। और आप अंदर की तस्वीरें मैं कहूँगा, एक बार कैमरामैन जसराज दिखाएं कि कैसे जो वोटिंग हो रही है तो रोशनी फिलहाल नहीं है और इंतजार किया जा रहा है कब लाइट आएगी। बिल्कुल एक बड़ी त्रासदी की बात है सुशांत, आपने सही कहा। और वोटर्स के जहन में वही बड़े मुद्दे हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर परेशानी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक लंबा समय हो गया आजादी को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बिजली, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जो लोग हैं वो जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर से जरा कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको जरा दिखा देते हैं। और वहां की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी दिलचस्प नजर आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जरा सीपी जोशी क्या कह रहे हैं जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीपी जोशी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वैभव गहलोत जरा कुछ कह रहे हैं, जरा दिखाते हैं आपको। वो चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, हमेशा पूरा परिवार हम लोग मतदान करने साथ जाते हैं। क्या लोगों से अपील क्या रहेगी? अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सुरुई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सुरुई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सुरुई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में वैभव गहलोत मौजूद है, जालौर के उम्मीदवार हैं, लेकिन
तो वैभव गहलोत को आपने सुना, आप वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान करें। तो यानी कि सुबह से ही दिग्गजों का वोट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई अभी तक बड़े नेता आप वोट कर चुके हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आप सबसे पहले मतदान जरूर करें। सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक से इस दौरान उन्होंने भी वोट किया है। जरा हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, दिखाते हैं। किस तरह चुनाव प्रचार रहा, आज मतदान का दिन है, क्या उम्मीद कर रहे हैं जनता से? देखिए, मैं समझता हूँ जनता बाहर निकल रही है और वोट करेगी और अच्छी परसेंट में वोटिंग होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार हम बूथों पर काम कर रहे थे। आज मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, क्योंकि लगातार जो संपर्क और अभियान चलाया था, जो कॉल सेंटर चलाए थे, उसका आज धरातल पर दिखाई देना चाहिए। टोंक सवाईमाधोपुर के बीच में आपके 10 साल पूरे हुए, तीसरा चुनाव है आपका। अपनी हैट्रिक के प्रति किस तरह आशावान है और क्या कहना चाहेंगे जनता से मतदान? देखिए, मैं समझता हूँ हैट्रिक की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब का काम किया है, जो जनता के बीच में हम रहकर काम किया है, जो मेरे अपना सुविधा अगर हो, जनता के बीच में 10 साल घर बना के भी, दफ्तर बना के रहा हूँ, उस सब का फ़ायदा आज जनता के बीच में मिल रहा है। और जनता इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हमारा सांसद हमारे बीच रहा है, हमेशा हमारी जनसेवा की है, तो उसका जनता का फ़ायदा मिलेगा। आपकी ऊर्जा के पीछे क्या राज है? आप सुबह जल्दी उठते हैं, देर तक काम करते हैं, इस ऊर्जा के पीछे असली? देखिए, मैं समझता हूँ आदमी को, मेरे फादर भी कहा करते थे, हमें आदत है शुरू से ही कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं। अभी भी कई दिन ऐसे हुआ 2 बजे भी रात को सोया, तो अभी मैं सुबह 4 बजे उठा। और इसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी पारिवारिक शुरू से ये रही है, तो हम उसी हिसाब को फॉलो करते हैं। कंकाली माता के दरबार में क्या मांगा है? कंकाली माता के बारे में मेरे क्षेत्र में अच्छी शांति बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी मेरे क्षेत्र कर रहे, चुनाव जिताए माता मैया, माता रानी के दरबार में आके धूप लगाना हमारा फर्ज बनता है। ये हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनका कहना है कि जो है जनता की मोहब्बत ही जो है मुझे यहाँ तक लाई है और निश्चित तौर पर जो है मेरी जीत जो है जनता की बदौलत होगी, मोदी का सहारा है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, टोंक। तो टोंक से मेरे सहयोगी हैं रविश टेलर, जिन्होंने बातचीत करी है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया और दावे कर रहे हैं, कई तरह के वादे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने कौन कौन सा काम किया जिसके आधार पर वोटर्स मुझे यहाँ वोट कास्ट करेंगे। और रविश की ही मौजूदगी है टोंक सीट पर, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। रविश, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आ रहा है। बीजेपी ने उतारा है जौनपुरिया को, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं हरीश मीणा। किस तरीके का मुकाबला इस वक्त आप देख पा रहे हैं? किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी मनी, मैं टोंक में घंटाघर चौक पे बूथ नंबर 182-83 पे हूँ। भले ही जुबानी जंग तेज हुई हो, प्रचार खत्म हुआ हो, आज मतदान का दिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख सकते हैं कि बूथ का नजारा मैं दिखा रहा हूँ। कहीं न कहीं जो है अब तक बूथों पर टोंक में भीड़ नहीं जुटी है, जो कि दोनों ही दलों के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में चिंता का विषय है कि बूथ जो है खाली नजर आ रहे हैं। जबकि ये बूथ जो था विधानसभा चुनाव में ठीक इसी समय इसी जगह से जब हम लाइव कर रहे थे, तो उस दौरान जो है बूथ का नज़ारा कुछ बदला हुआ था, यहाँ एक कतार थी, लेकिन आज बूथ जो है वो खाली है। और उस सूरत में एक चिंता हो रही कि प्रथम चरण में जिस तरह 12 सीटों पर मतदान हुआ, क्या दूसरे चरण में जो राजस्थान का 13 सीटों में मतदान हो रहा है, वो मतदान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा? कब जनता निकलेगी? क्योंकि सुबह का जो है ये अच्छा वाला समय है, इसे गुड टाइम कहा जा सकता है कि सुबह जो है ठंड है, उस सूरत में जो है जनता नहीं निकली, ये एक चिंता का विषय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस सीट पर, यह सीट वो सीट है जो पिछले 15 साल से सत्ता के साथ चली है। 2009 से लेकर 2019 के चुनाव में जो यहां से जीता है जिस दल का सांसद, उसी की केंद्र में सरकार बनी है। तो ऐसी सूरत में परिणाम मतदाता किस तरह बाहर निकलते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। 21,48,128 वोटर्स को जो है निकलने का इंतजार है। मतदान शुरू हो चुका है। अभी तक पूरे जिले में या पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान की खबरें हैं, कहीं से कोई किसी तरह की खबर नहीं आई है। मैंने निश्चित तौर पर बिल्कुल। और पवन अटारिया हमारे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले अभी मौसम कैसा है, सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि गर्मी और तपिश की वजह से हमने देखा था कि फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाया था, लेकिन अभी मौसम कैसा है वो बताइए। और मतदान केंद्रों पर क्या लाइनें आना लगनी शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया अजमेर में शुरू हो गई है और मौसम काफ़ी अच्छा है। धीमी धीमी धूप यहाँ पर आ रही है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह मत के लिए, अपने मत के लिए काफ़ी यहाँ पर नजर आ रहा है।
मैं खड़ा हूं इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास एक मतदान केंद्र पर। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनमें जो मतदान के लिए काफी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाओं के साथ पुरुष भी बड़ी संख्या में सुबह से ही 7 बजे लंबी लाइन लगाकर अपने मत का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो इनके मुद्दे हैं वो है रोजगार कम हो, महंगाई कम हो और सभी को शिक्षा मिले, इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, सुबह से ही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अपने मत का यहाँ पर प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और जो नवमतदाता हैं वो भी यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अंकल, वोट देने आए हैं, क्या किस तरीके का मन में है, किस तरीके के सांसद हैं, किस तरीके के केंद्र में सरकार है? अच्छी सरकार आना चाहिए जो सबका भला करे, रोजी रोजगार देवे। रोजी रोजगार तो कुछ है नहीं यहाँ पे, रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ की नहीं है। जाते हो वहाँ आगे कोई किसी को परेशानी हो तो तकलीफ पाते हैं, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ आओ, धक्के के लाते। आप वोट देने आए हैं, क्या चल रहा है, किसके प्रति? बस महंगाई कम हो, केंद्र में सरकार बन जाए अच्छी, यही है। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नव मतदाता भी हैं यहाँ पर। वैसा आप वोट देने आए हैं, क्या मन में आपके चल रहा है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? जो भी है सही आएगी सरकार, जो भी है सही है। हाँ, जो भी है सही है। अभी जो सरकार है उससे खुश हो आप? खुश है, सभी सरकार से खुश है। हाँ, सभी सरकार से खुश है, कोई सी आओ बोले से। क्या चलना चाहिए अजमेर शहर के विकास के लिए, क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए जो लोग हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं महिला उच्चारणा जोधपुर सीट से प्रत्याशी हैं, अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल मनी और करण सिंह उचियाडा क्योंकि इस बार बड़ी टफ फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर सीट बड़ी हॉट सीट में से एक है जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में बीजेपी से, और दूसरी तरफ करण सिंह उचियाडा को इस बार मैदान में उतारा गया है। हालांकि पिछली बार इस सीट पर वैभव गहलोत को उतारा गया था, शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सीट बदल दी गई, जालोर से रोहित से इस बार उनको उतारा गया है। लेकिन ये करण सिंह उचियाडा जो कि अपने घर में आशीर्वाद लेकर के, आप देखिए एक ट्रेंड देखिए। अब इससे पहले हमने सुखबीर सिंह जौनापुरिया से जब हमने हमारे सहयोगी ने बात की तो वो भी उस वक्त मंदिर में थे। तो यानी कि वोटिंग करने से पहले अभी नेता जो हैं वो भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि वो सुशांत के पास जरा लिए चलते हैं जहां पर इस मतदान केंद्र पर बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, और सुबह का समय। सुशांत, बिल्कुल बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। जरा देखिए अभी व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, और एक अच्छी बात की रैंप पर व्हील चेयर के जरिए जिस तरह की व्यवस्थाएं इंतजाम हैं ये वाकई बता रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोशिश तो निर्वाचन विभाग लगातार कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि एक मिनट बाबूजी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मीर हुसैन। तो कितने साल के हैं आप? साल तो मैं 80 रहने जी का। वोट डालने जा रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट भी जो डाल से नाम बता से पूछे कह रहे हो तो कि फलाने ने देना है, मीट कम है। लेकिन कुछ दिमाग में है क्या कि गांव की ये समस्याएं हैं इसलिए वोट करना है? हाँ, रविंदर सिंह को दूंगा। रविंदर सिंह भाटी का गांव है ये, इसलिए जो कह रहे हैं कि रविंदर सिंह को देंगे। और ये केवल इनकी बात नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक सा है जिस भी गांव में, गांव जो होता है किसी भी प्रत्याशी का, उनके साथ बचपन से एक लेगेसी जो है वो कैरी होती है, एक जुड़ाव जो है वो होता है। और बुजुर्ग हैं वो व्हील चेयर पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन कई अलग अलग मुद्दे भी हैं और इस दौरान लोग जो हैं अपने इश्यूज को लेकर के, अपने बड़े मुद्दों को लेकर के सुशांत मतदान केंद्र पर क्योंकि पहुंचे हुए हैं, लगातार वोट कर रहे हैं। और वोटिंग को लेकर के जो लगातार हर पल की तस्वीरें हैं वो एनडीटीवी राजस्थान अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सुशांत, एक चीज और भी है, यहां पर भाटी फैक्टर के अलावा कई और दूसरे बड़े मुद्दे भी हैं, क्योंकि पहले जो अभी भी क्योंकि कई ऐसे यहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं जो कि बुनियादी मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया था। आपने जब लोगों से बातचीत की तो उसमें कहा गया
कि मूलभूत सुविधाएं अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाई हैं। बड़े ऐसे मुद्दे हो चुके हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये आज भी आजादी के इतना समय बीतने के बाद भी लोगों के जहन में आज भी जब वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो इन्हीं मुद्दों की चर्चा हो रही है। तो ये बड़ा फैक्टर हो चुका है। एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, दूसरी तरफ बुनियादी परेशानियां हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको लेकर के जनता जूझ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुनावी सभाओं में जब बड़े नेता आते हैं तो बड़े मुद्दों की बात होती है, राष्ट्रीय इश्यूज की बात होती है, और जब हम मंचों से प्रत्याशियों को सुनते हैं तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात हमें ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन जब आप इस सरहदी इलाके के गाँव में जाएंगे तो जहां भी हाथ रखेंगे जख्म जो है वो आपको दिखाई देंगे, बुनियादी सुविधाओं के नहीं मिलने के। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, लोगों में एक तरीके से नाउमीदी भी हो जाती है इतने लंबे समय के बाद, जब हर बार चुनाव में इशू होता है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं गाँव में होनी चाहिए। चुनाव हो जाता है, वोटिंग होती है, परिणाम आता है, नेता चुनाव जीतकर चले जाते हैं और 5 साल बाद लौटते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है यहाँ के लोगों की कि बाद में नेताजी के दर्शन नहीं होते। और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, इस लिहाज से लोगों में उम्मीद भी ज्यादा है। जरा रोक रहा हूं आपको, सीपी जोशी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा। और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो कहीं ना कहीं जो देश में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। अलवर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और समुदाय विशेष के लोगों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किस तरह देखते हैं? आती है तो नहीं, आ रही है। तीसरी बार देश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और 100%, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले जो काम इन 10 वर्षों में किया है वो 60 सालों में और कोई नहीं कर पाया। दूर दूर तक मोदी जी के कोई नहीं है। तो ऐसे में तीसरी बार मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है। और हम तो रामराज्य की कल्पना करने वाले हैं। रामराज्य 10 राज्यों में 10 सालों में देखा है देश की जनता ने कि कैसे हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति का कल्याण हो, सशक्तिकरण हो, समृद्धिकरण हो। इस दिशा में सरकार ने बहुत काम किया है और जो काम 500 वर्षों से नहीं हो पाया वो भी मोदी सरकार में हुआ है। तो ऐसे में जय श्री राम, श्री राम तो जन जन के मन में विराजे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति जय श्री राम का नारा बोले। जिन लोगों को तकलीफ है, ये वही लोग हैं जिनको तकलीफ है जो अकबर और बाबर को महान मानते हैं। लेकिन देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव है, राम राज्य की कल्पना है और वो होकर रहेगा। आपको लगता है? तो आप सुन रहे थे, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं सीपी जोशी तमाम बातों को जिक्र कर रहे थे और आपको सुनवाते हैं कि मालवीय का बयान दरअसल सामने आया। उनसे मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, बांसवाड़ा के प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने उतारा है मैदान में। क्या कहा उन्होंने, जरा वो आप सुनिए। बाहर निकले हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा है उनका माहौल और क्या लग रहा है, क्या आपने मतदान किया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि 25 साल के बाद लोकसभा के लिए मैं वापस उम्मीदवार हूँ। जनता मेरी खुशी खुशी से मतदान करने के लिए सुबह 6:30 बजे से लंबी लंबी कतारें बनाकर बूथ के ऊपर खड़ी है। इनका जो मन है वो प्रधानमंत्री जी के प्रति है, मेरे प्रति भी है, और जल्दी से जल्दी मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, भाजपा के पक्ष में मतदान हो, फूल का निशान है इसके पक्ष में मतदान हो, ऐसी जनता की भावना है। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, आसपास माहौल और बदल गया लगता है, क्या आपको और क्या लगता है? प्रधानमंत्री से बड़ा कोई देश में नेता ही नहीं है पार्टी का। जब प्रधानमंत्री जी मेरे को जिताने के लिए, मत दिलाने के लिए दिल्ली से निकलकर यहाँ तक आ गया, इससे बढ़कर मेरे लिए देश में या मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती।
हमारे साथ में जिला प्रमुख भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको विधानसभा के लिए आपने कमान संभाली थी, क्या लगा था मैडम? बिल्कुल, हम लोकसभा और विधानसभा दोनों सीट जीतेंगे और पहले से भी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। और हम लोगों ने, मालवीय जी ने बागीदरा में ये मीटिंग कभी करी नहीं। यहाँ की जनता चुनाव लड़ती है, बागीदरा की जनता चुनाव लड़ती है, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और मालवीय जी के प्रति लोगों में बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। और लोगों का कहना है कि मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मालवीय जी जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे और मालवीय जी के साथ में है और मालवीय जी के साथ में रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का विजन है सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली, हम जिनको मकान नहीं मिले उनको हम मकान देंगे। बांसवाड़ा में रेल लाइन नहीं है, इनको हम रेल लाइन लाएंगे। और मालवीय जी पहले राजनीति करिए, अब देश की राजनीति करेंगे। इसलिए हमारे युवाओं में और हमारे यहाँ के बांसवाड़ा डूंगरपुर के जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है। क्या मार्जिन मांगते हैं आप? बिल्कुल हम 3-4 लाख से जीतेंगे और विधानसभा भी हम जीतेंगे। मेहनत हम करते हैं, जनता के बीच में हम जाते हैं। ये दूसरे लोग कुछ भी कहें पर हमने मेहनत करी है। मालवीय जी ने क्षेत्र में सूखी धरती में पानी लाने का काम किया है। तो बांसवाड़ा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको आप सुन रहे थे। और एनडीटीवी राजस्थान पर चुनाव की वहां कवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।